बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां टीएमसी सांसद सुखेंदु रॉय ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर है, टीएमसी सांसद सुखेंदु रॉय का इस्तीफा। राज्यसभा से सुखेंदु रॉय ने इस्तीफा दिया है। उपराष्ट्रपति को सुखेंदु ने इस्तीफा सौंप दिया है। ममता बनर्जी को भी इस्तीफे की कॉपी भेजी गई है। तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ नाराजगी जताते हुए यह कदम उठाया गया है। कई और राज्यसभा सांसद बगावत कर सकते हैं, खबर यह भी है। आज करीब 20 लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलेंगे। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टीएमसी में बगावत की खबरें तो सामने आ ही रही हैं। पहले विधायकों में फूट की खबर, अलग दल बनने की बात, फिर सांसदों में फूट की सुगबुगाहट देखने को मिली और अब सुखेंदु ने इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद क्या ये कहा जा सकता है जो आशंका थी वैसे ही कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कई और सांसद आज स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के सांसद हों, निश्चित तौर पर वो जो मौजूदा तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व है और ख़ासतौर अभिषेक बनर्जी को लेकर उनकी जो राय है उसमें किसी तरह का बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। परसों अभिषेक बनर्जी दिल्ली आए थे, उन्होंने कोशिश की थी कि जो असंतुष्ट हैं उनसे बातचीत करें, एक रास्ता निकालें, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए और यही वजह है कि एक के बाद एक लगातार झटका जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है। सुखेंदु शेखर राय वन ऑफ द फाउंडर माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के, बहुत सीनियर नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और 3-4 दिनों से लगातार वो कोलकाता में इस तरह के बयान दे रहे थे। इससे ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि उनकी जो नाखुशी है पार्टी को लेकर वो जाहिर कर रहे हैं और यही वजह है कि आज उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कई और लोग भी इस्तीफा देने के लिए कतार में खड़े हैं। निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों में या हो सकता है आज ही शाम तक 1-2 इस्तीफे और हो जाएं। बार बार ये कहा जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट सांसदों की ओर से कि पार्टी में परिवारवाद हावी हो गया है, भ्रष्टाचार हावी हो गया है और ऐसे में उनके साथ काम करना मुश्किल है और इसी कड़ी में आप सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे को देख सकते हैं। कोशिश उनकी ओर से ये की गई थी कि राज्यसभा के 13 में से 9 सांसदों को मिलाकर एक अलग समूह बना ले, लेकिन अभी जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि 9 सांसद शायद उनके साथ अभी आने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुछ और लोग इस्तीफा देंगे और जैसी ये सीटें खाली होगी वहाँ पर बीजेपी अपने कैंडिडेट वहाँ पर खड़ी करेगी और जो संख्या बल बीजेपी के पास है इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसी भी राज्यसभा सीट पर उन्हें जीतने में दिक्कत नहीं होगी। तो अलग ग्रुप न बनाकर टीएमसी सांसदों से इस्तीफा अगर उनका हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे फायदा बीजेपी को पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में होने जा रहा है। ये गणित इस वक्त समझ में आ रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और रवि दत्ता भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रवि, जिस तरीके से विधायकों में टूट की खबर सामने आ रही थी उसके बाद कहा जा रहा था कि सांसदों की भी बैठक हुई है, हो सकता है कि बहुत जल्द सांसद भी इस्तीफा दे दे, ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। और एक खबर तो आ भी चुकी है, सुखेंदु की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और कहा जा रहा है राज्यसभा सांसदों की आज स्पीकर से मुलाकात हो सकती है। देखिए, TV9 भारतवर्ष सबसे पहले ये खबर लोगों तक पहुंचाए थे कि विधायक के बाद तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उनमें भी बगावत की जो एक खबर है वो सामने आ रही थी, उनमें भी बगावत हो सकती है और इस कदर हो सकती है कि 20 से 22 सांसद जो है राज्यसभा लोकसभा मिला के तृणमूल छोड़ के निकल जाए। लेकिन हाल ही में जो खबर आ रहा है 6 से 7 लोकसभा के सांसद और एक राज्यसभा के सांसद जो कि सुखेंदु शेखर राय खुद है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा के जो सांसद है वो भी काकोली घोष दस्तीदार और बाकी 6-7 ऐसे लोग हैं जो कि इस्तीफा दे सकते हैं और अपना एक गुट बना सकती है। उसमें सिलमोहर तो लगी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो लोकसभा के सांसद है कितने लोग इसमें निकल जाएंगे ये भी देखने वाली बात है। हालांकि ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है मेरे साथ किसी ने ऐसे कनेक्शन नहीं बनाए थे, हमने किसी के साथ बातचीत नहीं की थी, लेकिन अंदर ही अंदर इन लोगों में कनेक्शन है जो कि राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, विधायक और काउंसिलर सब मिलकर एक अलग पार्टी बना सकती है या तो फिर तृणमूल कांग्रेस को अपना क्लेम कर सकते हैं, जिसमें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय एक स्टेप आगे जा चुके हैं। अब अभिषेक बनर्जी को लेके जब ये पूरा मामला हो रहा है तब कुणाल घोष ने नाम ना करते हुए ये कहा है कि मैं ममता बनर्जी की सैनिक हूं, उनका वफादार हूं, लेकिन पार्टी में अगर एक ही भूल लगातार किया जाता है तो उसके खिलाफ मैं अपना आवाज बुलंद करूंगा। अब ये एक ही भूल कौन है, क्योंकि ये एक ही भूल वही है कि अभिषेक बनर्जी को फिर से पार्टी का
ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाना, जिसके खिलाफ सारे बगावत है उनको ही पार्टी का फिर से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाना, ये सब कुछ मिला के तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद, विधायक, काउंसिलर्स है वो धीरे धीरे निकल रहे हैं और इनमें देखा जा सकता है ममता बनर्जी की जो किला है वो ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं।